जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर हम लोग 6 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6वां देखिए क्या बोला गया है। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, दर्शाइए कि त्रिभुज जिनके, ठीक, दर्शाइए कि त्रिभुज जिनके शीर्ष Z1 Z2 Z3 तथा Z1 डैश Z2 डैश Z डैश 3, ठीक है, समबाहु है। ठीक, ये जो दिया है शीर्ष दिया है ये, और ये त्रिभुज के शीर्ष क्या है, समबाहु है। यदि Z1 माइनस में Z2, ठीक, Z1 डैश माइनस में Z2 डैश है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z2 माइनस में Z3, ठीक, Z2 डैश माइनस में Z3 डैश, फिर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z3 माइनस में Z1, ठीक, फिर Z3 डैश माइनस में Z1 डैश होता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये हमें सिद्ध करके लाना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 इसी को हम लोग दे देंगे। समीकरण 1 देखिए क्या दिया गया है, Z1 माइनस में Z2, ठीक, इसी को हम लोग यहाँ पर सेम उतार दिया गया है। ठीक, तो Z1 माइनस में Z2, फिर Z1 डैश माइनस में Z2 डैश इज इक्वल टू Z2 माइनस में Z3 हो जाएगा, फिर Z2 डैश माइनस में Z3 डैश इज इक्वल टू Z3 माइनस में Z1, ठीक, Z3 डैश माइनस में Z1 डैश, ठीक, समीकरण 1 दे देंगे। सेम इसी को हम लोग यहाँ पर उतार दिए हैं। ठीक, अब समीकरण 1 से समीकरण 1 देखिए हमारे पास समीकरण 1 है, तो कौन कौन पद को हम लोग ले लिए, देख यहाँ से ये वाला पद हम लोग ले लिए हैं, ये दोनों पद ले लिए हैं, ठीक, और ये दोनों पद ले लिए हैं। पहले ये इस दोनों पद को हल करेंगे, दोनों पद को पहले इस दोनों पद को हल करेंगे। तो देखिए Z1 माइनस में Z2, ठीक, Z1 डैश माइनस में Z2 डैश इज इक्वल टू Z2 माइनस में Z3, Z2 डैश माइनस में Z3 डैश हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से ये दोनों पद को हम लोग हल कर दिए। अब देखिए ये गुणा में है, इस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में चला जाएगा। ये गुणा है, इस पर आएगा तो ये बटे में आ जाएगा। ठीक, देखिए ये वाला है, हम लोग इसको इस तरफ भेज देते हैं, ये वाला है इसको इस तरफ भेज देते हैं। देखिए ये वाला को हम लोग इस पार भेज दिए और ये वाला है उसको इस तरफ भेज दिए। ठीक, तो Z1 माइनस में Z2 बटे में देखिए ये वाला देखिए ये वाला इस तरफ आ गया है, ठीक, ये वाला इस तरफ आ गया है। ठीक, तो Z2 डैश माइनस में Z3 डैश हो गया इज इक्वल टू देखिए, ठीक, ये Z2 माइनस में Z3 का ये सेम का सेम है। ठीक, बस जो ये वाला है, ठीक, ये डैश वाला है इसको इस तरफ ला दिए तो Z1 डैश माइनस में Z2 डैश हो गया। ठीक, इज इक्वल टू देखिए अब क्या किया गया है, इक्वल टू में क्या किया गया है, इसको अनुपातों को जोड़ देने पर क्या करें हैं, इस अनुपात को हम लोग क्या कहें, इसको जब दोनों को क्या किया जाता है, योग किया जाता है। देखिए क्या किया है यहाँ पर, ये वाला पद है, ये वाला पद है, इसको हम लोग यहाँ पर जोड़ दिए हैं, उठाकर यहाँ पर जोड़ दिए हैं। तो Z1 माइनस में Z2 और बटे में Z2 डैश माइनस में Z3 डैश हो गया। ठीक, ये सेम का सेम है, बस ये वाला पद को उठाकर हम लोग इस तरफ जोड़ दें, अनुपातों को हम लोग क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं। तो प्लस में हो जाएगा Z2 माइनस में Z3 हो जाएगा, बटे में देखिए यहाँ पर प्लस का प्लस Z1 डैश माइनस में Z2 डैश हो जाएगा। अब देखिए अनुपातों को हम लोग जोड़ दिए हैं तो कोष्टक को हल कर देते हैं। तो Z1 माइनस में Z2 का ये सेम का सेम, ठीक, फिर उसके बाद Z2 फिर माइनस में Z3 हो गया, बटे में देखिए इसको भी हम लोग क्या कर दिए हैं, ठीक, हल करते हैं। तो Z2 डैश माइनस Z3 डैश हो गया, फिर प्लस में Z1 डैश माइनस में Z2 डैश हो गया। ठीक, अब कौन कौन कट रहा है, देखिए 2 वाले से हमारे पास 2 वाला कट रहा है, ठीक, 3 वाले से डैश वाला कट रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से ये कट गए। तो क्या क्या बचा, Z1 माइनस में Z2 बटे में Z2 डैश माइनस में Z3 डैश इज इक्वल टू Z1 माइनस में Z3 बटे में देखिए Z1 डैश माइनस में Z2 डैश Z3 डैश, समीकरण 2 प्राप्त हुआ। ठीक, इस प्रकार से जब इसको हम लोग क्या किए, अनुपातों को हम लोग जोड़ दिए, यहाँ पर इस अनुपात को इसके साथ जोड़ देते हैं। ठीक, तो हमें ये वाला आंसर प्राप्त होता है। ठीक, अब समीकरण फिर से 1 से लेते हैं, समीकरण 1 से फिर से पुनः लेते हैं। अब की बार कौन कौन से पद लिया जाएगा, देखिए Z2 माइनस में Z3, यहाँ पर देखिए पहले तो हम लोग ये दोनों पद लिए थे, ठीक, ये वाला दोनों पद लिए थे। अब क्या करेंगे, ये वाला पद लेंगे और ये वाला पद लेंगे, ये दोनों पद लेंगे, ठीक, ये और ये पद लेंगे दोनों। ठीक, ये और ये दोनों पद लेते हैं, देखिए दोनों पद ये और ये दोनों पद लेते हैं। तो
टू माइनस में Z3, फिर Z2 डेज माइनस में Z3 डेज इज इक्वल टू Z3 माइनस में Z1, Z3 डेज माइनस में Z1 डेज हो जाएगा। ठीक, समीकरण 2 व समीकरण 3 को स्तंभवार गुणा करने पर समीकरण 2 है, ठीक, समीकरण 2 है और समीकरण 3 है, उसको क्या करेंगे स्तंभवार क्या करेंगे गुणा करने पर। देखिए दोनों को स्तंभवार गुणा करते हैं, ये वाला पद है इसके साथ ये वाला गुणा कर देंगे स्तंभ से स्तंभ, ठीक, और जो इतना पद है ये वाला पद है, ये वाला पद के साथ इतने पद के साथ गुणा करेंगे, इक्वल को इक्वल ही लेंगे, ये वाला पद है इसको इसके साथ गुणा कर देंगे और ये वाला पद है उसको इसके साथ गुणा करेंगे, स्तंभ से स्तंभ क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। ठीक, देखिए Z1 माइनस में Z2 बटे में Z2 डेज माइनस में Z3 डेज, और यहाँ पर इसको साथ ये वाला इतना पद हम लोग गुणा कर दिए हैं, तो Z2 माइनस में Z3, फिर Z2 डेज माइनस में Z3 डेज हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू देखिए ये वाला स्तंभ और ये वाला स्तंभ सेम रहेगा और ये गुणा हो जाएगा, तो Z3 माइनस में Z1, फिर Z3 डेज माइनस में Z1 डेज हो जाएगा। अब कहाँ पर कहाँ कट रहा है, देखिए ये सेम दिख रहा है, ये सेम दिख रहा है, दोनों कट गए हैं। इसका देखिए कहीं पर सेम दिख रहा है क्या, कहीं पर भी सेम हमें नहीं दिख रहा है, तो ये नहीं कटेगा। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ तक आपको समझ आएगा होगा। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या लिए, ये दोनों पद को हल किए और अनुपातों का योग कर दिए, फिर आंसर आ गया समीकरण 2। फिर उसके बाद दूसरे पद में क्या किए, ये दोनों को गुणा किए और समीकरण 2 से स्तंभ क्या कर दिए गुणा कर दिए। ठीक, तो इस प्रकार से ये हमारे पास है। अब इसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है इसके आगे। देखिए पहले यहाँ पर को समझ लेते हैं। देखिए इसमें देखिए ये तो कट गए, ये दोनों कट गए, लेकिन ये हमें नहीं कट रहा है, क्या करेंगे यहाँ से, देखिए ये वाला कटिंग चाहेगा, Z1 डेज माइनस में Z3 डेज है और यहाँ पर देखिए Z3 डेज माइनस में Z1 डेज है, तो क्या करूँगा यहाँ से मैं क्या करूँगा माइनस को कॉमन निकालूंगा। जब माइनस को ऐसे कॉमन निकालूंगा तो क्या हो जाएगा Z3 डेज माइनस में Z1 डेज ऐसे करके हो जाएगा। माइनस को जब कॉमन निकालूंगा, इस माइनस को फिर अंदर गुणा करूंगा तो सेम यही हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये माइनस को जब बाहर निकालूंगा तो ये और ये ऐसे कट जाएगा। देख उसी को हम लोग यहाँ पर किए हैं, यहाँ पर ठीक, देखिए उसी नियम को हम लोग यहाँ पर किए हैं। देखिए माइनस को हम लोग यहाँ पर कॉमन निकाल दिए हैं, फिर Z3 माइनस में Z1 डेज हो गए, फिर ये से और ये ऊपर वाला नीचे से कट गया। ठीक, माइनस तो हमारे पास पहले बचा है, ठीक, और यहाँ पर पहले से भी माइनस था पहले से। ठीक, तो ये वाला से ऊपर वाला माइनस ये वाला कट जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए Z1 माइनस में Z2 हो गया, Z2 माइनस में Z3 हो गया, इज इक्वल टू Z1 माइनस में Z3 हो गया, यहाँ पर Z1 माइनस में Z3 हो गया। ठीक, इस प्रकार से हो गए। अब उसके बाद देखिए दोनों एक ही जैसे दिख रहा है, इसमें भी हम लोग माइनस निकाले ना, ऊपर में वाले पद में भी माइनस निकाला गया है। ठीक, याद रखना इसमें भी माइनस निकाला गया है। ठीक, दोनों एक ही जैसा दिख रहा है तो दोनों को क्या करेंगे वर्ग कर देते हैं, तो Z1 माइनस में Z3 का होल स्क्वायर, ये तो सेम ही रहेगा। ठीक, अब उसके बाद देखिए क्या किए हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ से हम लोग इसको कॉमन निकाल दिए माइनस को। ठीक, माइनस को जब कॉमन निकाले हैं तो Z1 माइनस में Z2 और यहाँ पर माइनस में माइनस है, Z3 माइनस में Z2 हो गया, इज इक्वल टू देखिए इसको फिर से हम लोग अलग अलग करके लिख देते हैं, Z1 माइनस में Z3, Z1 माइनस में Z3, क्योंकि हमें अनुपात वाले में चाहिए इसी कारण इसको कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए Z1 माइनस में Z2 बटे में Z1 माइनस में Z3 इज इक्वल टू देखिए ये माइनस वाला इस तरफ आ जाएगा, ठीक, ये वाला माइनस वाला इस तरफ आ जाएगा, तो Z3 माइनस में Z1 बटे में Z3 माइनस में Z2 हो जाएगा। ठीक, ये वाला इस तरफ आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग क्या किए माइनस को कॉमन निकाले, माइनस क्योंकि माइनस और माइनस को हमें काटना था इसी कारण है। देखिए यहाँ पर प्राप्त होगा हमें Z1 माइनस में Z2 बटे में Z1 माइनस में Z3 इज इक्वल टू Z3 माइनस में Z1 बटे में Z3 माइनस में Z2 हो जाएगा। अब क्या लेंगे यहाँ पर गुणांक लेंगे, गुणांक को हम लोग चेक करेंगे तो एंगल लेंगे, एंगल देखिए Z1 माइनस में Z2 बटे में Z1 माइनस में Z3, ये का ये हो गया सेम, इज इक्वल टू यहाँ पर भी एंगल लेंगे इस प्रकार से। ठीक, Z3 माइनस में Z1 बटे में Z3 माइनस में Z2 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से देखिए एक समकोण त्रिभुज आप बना देना ऐसे। ठीक, ये इस प्रकार से ABC Z1 Z2 Z3 करके, तो कोण A इज इक्वल टू कोण C दिख रहा है। देखिए
कोण ए है हमारे पास इस प्रकार से, तो कोण सी भी बराबर है इस प्रकार से। ये 60 अंश बन रहा है तो ये भी 60 अंश का बनेगा। कोण ए इज इक्वल टू कोण बी, कोण ए इतना है तो 60 भी, ये भी बनेगा 60, तो कोण बी हो गया। अर्थात कोण ए इज इक्वल टू कोण बी इज इक्वल टू कोण सी, तीनों समबाहु त्रिभुज है, अर्थात ए बी सी समबाहु है। इसी प्रकार यहाँ आसानी से दर्शा सकते हैं कि अन्य त्रिभुज भी जिसके शीर्ष Z1 डेज Z2 डेज Z3 डेज हैं समबाहु हैं, ये बता सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे बनाना है। ठीक, धन्यवाद।